एक बार फिर से आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप BHU एंट्रेंस 2020 का तैयारी कर रहा है तो ज़रूर इस चैनल से जुड़े, क्योंकि BHU कॉन्सेप्ट BHU से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाते रहती है। सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग समय को ध्यान में रखेंगे। समय को देखते हुए सबसे पहले एक नोटिफिकेशन दे देते हैं। मैं मेरे BHU कॉन्सेप्ट में जो मेरे नंबर पे जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, मैं आप लोग के फिर से आग्रह करता हूं कि आज टेस्ट योर सेल्फ का टोटल सीरीज का पार्ट जाएगा। इसीलिए मेरा मोबाइल नंबर आप सब अपने मोबाइल में सेव रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग सेव नहीं रखते हैं, जिनके कारण मैं नहीं भेज पाता हूं। इसका कारण इसीलिए क्योंकि मैं व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चलाता हूं। आज टेस्ट योर सेल्फ का पूरा सीरीज जाएगा, जितना भी 8 पार्ट है हम लोग का, सभी जाएगा, सबको जाएगा जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और एक बात, कल जो है हिंदी का PDF जाएगा, जो मैं पहले ही बोल रखा था कि आप लोग को PDF दूंगा हिंदी का, तो कल हिंदी का PDF जाएगा। और अब जो है अब PDF का सीरीज आ गया है, तो आप लोग घबराएं नहीं, बस BHU कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें। इसी कड़ी में चलते हैं आज का पहला सवाल पे। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, मिलान करने का है। उसी प्रकार आज भी 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन रहेगा 10, लेकिन आप देखते ही हैं एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होते हैं, 4। इस प्रकार से टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल। आप लोग मिलान कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, थोड़ा समय लीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ। रूपमणि में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आप सब जानते हैं। आप सब कमेंट में बताएंगे एशिया का राइट मैन किसे कहा जाता है, यानी ज्योतिष पुंज किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइएगा। सारनाथ के बारे में क्या जानते हैं? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे। उसी प्रकार जब कुंडग्राम की बात आते हैं तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और जो लास्ट में बच गया गौतम बुद्ध की मृत्यु, वो कहाँ होगा? कुशीनगर। और मैं बता रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये मॉक टेस्ट सीरीज है, और जो कल आया था और जो आज भी आया है, ये दोनों सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 80 क्वेश्चन हो गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 आपके सामने ये रहा, बहुत ही इजी सवाल है, मिलान करने का है, आप लोग मिलाइए। देखिए सबसे पहले सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है, आप सब जानते हैं। उसी प्रकार सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, यानी आप सब जानते हैं। उसी प्रकार दिल्ली के बारे में आप लोग बताइएगा तो हुमायूं का मकबरा है। जब बाबर की मकबरा के बारे में बात आए तो कहाँ है? काबुल में। आप लोग ये बताइएगा कि बाबर को शुरुआत में कहाँ दफनाया गया था। आप लोग जरूर से ये बताइएगा कि बाबर को शुरुआत में कहाँ दफनाया गया था। इसी कड़ी में आज का सवाल संख्या 3 पे हम लोग चलते हैं। ये भी मिलान करने का, ये आप देख रहे हैं सीरीज कितना बढ़िया चल रहा है। आप लोग का डिमांड के कारण ही ये सीरीज मैंने एक बार फिर से लाया। चलिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? आप सब जानते होंगे, बताइए। चलिए, जापान इसका सही आंसर है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। लेकिन इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, बेल्जियम। उसी प्रकार प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, आप सब जानते हैं। भारत का बजिका सब जानते होंगे, ऐसे जो बच गया वो सही है, लेकिन मिलान करने का है तो इसमें ये 3 मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब आपको 1 नंबर का सवाल दे देगा तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज का सवाल संख्या 4 पे। और एक बात, BHU कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें और हेल्पिंग हैंड में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि देख ही रहे हैं 21 मई को जो टेस्ट हो रहा है आपको प्राइज भी मिलेगा, और जो यहाँ से घोषणा किया जा चुका है। अब सवाल ये भी है, मिलान करने का, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? आप लोग बताइएगा। तो इसका कब हुआ? 1828 ईस्वी में। परसना समाज का स्थापना कब हुआ? आप लोग जरूर बताएंगे। लेकिन आप लोग ये लिखिएगा कमेंट में कि 40 क्वेश्चन में, यानी 10 प्रश्न में आप कितने सही किए हैं। परसना समाज का स्थापना कब हुआ है? 1867 ईस्वी में। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? 1815 ईस्वी में। आपको कमेंट में बताना है कि इन चारों जो समाज है इसका संस्थापक कौन है। आपके कमेंट में मैं वेट करूंगा, और आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। चलिए आज का सवाल संख्या 5 पे चलते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल संख्या 5 पे हम लोग हैं। ये भी मिलान करने का ही सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखते ही होंगे BHU कॉन्सेप्ट, आपके अनुसार आपके आग्रह पे भी हम बहुत काम करते हैं। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपसे राय लेगा, आपकी बातों को सुनेगा, कोई सुनने वाला है ही नहीं। चलिए, बंगाल विभाजन के समकालीन बताइए, किनके समकालीन हुआ था, किसने किया? तो आप सब जानते होंगे, लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन वापस कब हुआ? तो आप बताएंगे 1911 ईस्वी में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कांग्रेस का स्थापना किसके काल में हुआ? लॉर्ड डफरिन के काल में। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजरी। राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। ये सवाल संख्या 5 आपके सामने था। उसी प्रकार हम लोग सवाल संख्या 6 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? बताइए आप लोग, बहुत इजी सवाल है। कान्हा किशोरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, आप सब जानते ही होंगे। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश। मानस कहाँ है? असम। जो बच गया उसको आप मिला दीजिए, ऐसे याद भी कीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मिलान करने का। इसी प्रकार कल भी ये ऐसा सवाल आया था एक। आर्टिकल 352 में किसका उल्लेख है? तो आप सब जानते ही होंगे, आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? कमेंट में बताएंगे। 17 क्या कहता है? तो अष्टकांत कहता है, सुभाषुट कहता है, आप जानते ही हैं। 370 ये अब समाप्त हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जो बच गया उसको मिला दीजिए। राष्ट्रपति शासन 356। कमेंट में बताइएगा राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा। प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग चलते हैं। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है। पीरी क्रांति किससे संबंधित है? जरूर बताइएगा। पीरी क्रांति तिलहन से। लाल क्रांति किससे है? आप लोग बताएंगे, मार्च से। भूरी क्रांति किससे है? तो बताएंगे आप लोग, उर्वरक से। जो बच गया वो सही आंसर भी है, ऐसे नहीं भी है तो आप लोग ये बताएंगे, हरित क्रांति खाद्यान्न से है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव, मतलब सबसे ज़्यादा किस फसल में सफलता मिली है? किस फसल में? बताइएगा कमेंट में। प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग चलते हैं। महत्वपूर्ण स्तर है और किस महापुरुष से संबंधित है ये बताना है आपको। किसान घाट बताइएगा। तो मैं बता दूं, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है, और इनका जो सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति अक्सर इंदिरा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। चलिए, कितना इंपॉर्टेंट सवाल का सेशन चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। और ये आज का सवाल का लास्ट, आज का मॉक टेस्ट का लास्ट और अंतिम सवाल संख्या 10 है। ये भी मिलान करने का है, ये भी मिलान कीजिएगा। बहुत इजी सवाल है। सबसे बड़ा महाद्वीप सब जानते होंगे, एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आप कमेंट में बताएंगे। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, आप सब जानते होंगे। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। जो बच गया उस फोल्ड का आंसर है, लेकिन आपको जानना ही पड़ेगा। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। चलिए, इसी कड़ी में मिलते हैं हम लोग कल। लेकिन आप लोग को ध्यान रहे कि आज हम लोग PDF देंगे, टेस्ट योरसेल्फ का सभी सीरीज जाएगा, और ये शाम तक जाएगा। आप लोग मैसेज नहीं करें, शाम तक आज भेजे जाएंगे सबको। टेस्ट योरसेल्फ का जो सीरीज चल रहा था वो आज जाएगा, टेंशन मत लिए, सभी को जाएगा। सब मेरा नंबर को सेव रखें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महान।